गीता तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अब इसके पहले 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि मनुष्य पाप वाला कर्म क्यों करने लगता है। वह चाहता है कि कोई पाप वाला कर्म न करे, फिर भी वह पाप वाला कर्म क्यों करने लगता है। ऐसा वह कौन सा तत्व है जो पाप कर्म कराता है। तो इसका उत्तर देते हैं अब इस श्लोक में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामना ही वह तत्व है जो पाप वाला कर्म कराता है। कामना, इच्छा, तो यह वह तत्व है। अगर कामना न हो तो पाप वाला कर्म नहीं होगा। तो इच्छा से ही भोग प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। पहले कोई कामना आती है, फिर कामना के बाद भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। कामना से जब कोई वस्तु मिल जाती है तो और मिलने की भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसी से लोभ आता है। और जब वो वस्तु नहीं मिलती है तो गुस्सा होता है, क्रोध आता है। तो एक प्रकार से लोभ, क्रोध, इन सब का मूल कारण काम है, इच्छा है। तो इच्छा से ही मनुष्य भोग में, सांसारिक भोग में प्रवृत्त होता है और उसी से नाना प्रकार के पाप कर्म होते हैं। जैसे मनुष्य पैसा कमा रहा है, भोग की इच्छा हुई, पैसा कमा रहा है, तो जब उसमें उसको हानि होने लगेगी, उसको अपेक्षित जो पैसा हो चाह रहा है वो पैसा नहीं मिलेगा तो उसको क्रोध उत्पन्न होगा। अब जिसके कारण रुकावट आ रही है उसके पैसा कमाने में, अगर वो उससे कमज़ोर है तो उसको मारेगा, और उससे मजबूत है तो डर जाएगा, तो उसी से भय भी उत्पन्न होगा। तो यानी काम से भय भी उत्पन्न होता है, काम से क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो सारे पाप, मनुष्य अनेक प्रकार से पैसा कमाना चाहता है, गलत ढंग से भी पैसा कमाना चाहता है। सबका कारण क्या होता है? सांसारिक भोग। और सांसारिक भोग का कारण क्या है? काम, इच्छा। तो अगर इच्छा ही न हो तो सांसारिक भोगने की भी इच्छा नहीं होगी। तो यहाँ पर काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः। भगवान कह रहे हैं रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न एष काम, एष कामः, एष क्रोधः। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यानी रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? काम, इच्छा। किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा रजोगुण से उत्पन्न होती है। और जब वो नहीं प्राप्त हो पाती है, कोई रुकावट आती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार से रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो रजोगुण समुद्भवः एष कामः एष क्रोधः। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है। एक प्रकार से रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध होता है, क्योंकि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो अब यह काम और कैसा होता है? महाशनो, यह बहुत भोजन करने वाला होता है, बहुत खाने वाला होता है। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जागृत होती है, वो पूर्ण होती है, तीसरी इच्छा जागृत होती है। एक ही पदार्थ में वो पदार्थ कुछ मिल जाता है, कोई रुपया पैसा मिल गया, इच्छा पूरी हुई तो और अधिक रुपया पैसा कमाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। एक साइकिल आ गई तो इच्छा हुई एक मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल की इच्छा पूरी हो गई तो होगा कार आ जाए। तो इस प्रकार से इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती है। तो इच्छा क्या है? बहुत खाने वाली होती है। बहुत खाने वाली का मतलब बहुत भोगने वाली होती है इच्छा। तो इच्छा को महाशनो कहा गया है। महाअशनो, अशन मतलब खाना, महा मतलब बहुत ज़्यादा। तो इच्छा बहुत ज़्यादा भोगने वाली होती है। और क्या होती है? महापापमा,
बहुत बड़ी पापी होती है। पापी का मतलब अनेक प्रकार के पाप कराती है। तो इच्छा अनेक प्रकार के भोग कराती है, अनलिमिटेड भोग कराती है, असीमित भोग कराती है और असीमित पाप भी कराती है। तो भोग भी इच्छा के कारण होता है, पाप भी इच्छा के कारण होता है। इच्छा हुई, मनुष्य की इच्छा हुई, बहुत सुंदर कोई लड़की है, उससे विवाह करने की इच्छा हुई, उससे विवाह कर लिया मनुष्य। अब विवाह करने के बाद उसको फिर बहुत अच्छी अच्छी साड़ी खरीदा, सूट खरीदा, एक सूट खरीदा तो उसके बाद दूसरा सूट खरीदा, दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा। अब इच्छा की पूर्ति ही नहीं हो रही है कि इससे भी अच्छा कोई हो सकता है। ज्वेलरी खरीदा तो उससे भी अच्छी ज्वेलरी, उससे भी अच्छी ज्वेलरी, उससे भी अच्छी ज्वेलरी। इस प्रकार से यह संसार है। संसार में जितने प्रकार के पदार्थ हैं तो उनकी इच्छा होती है, और इच्छा की जब पूर्ति हो जाती है तो लोभ आता है। इच्छा की पूर्ति होने से लोभ या लालच उत्पन्न होता है। तो लोभ या लालच का कारण भी इच्छा ही है। और इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है तो क्या क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब जो रुकावट डालने वाला होता है वह एक प्रकार से हमसे कमजोर होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी हानि करने की भी इच्छा उत्पन्न होती है। तो इसके पहले वाले श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कोई भी मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है, कोई भी मनुष्य राग द्वेष से कोई कार्य नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर कौन सा तत्व है जो उसको राग द्वेष में प्रेरित कर देता है? तो अब इस श्लोक में उत्तर दिए हैं भगवान कि काम ही वह तत्व है, काम या इच्छा ही वह तत्व है जो कि पाप कराता है। अगर यह काम न हो तो पाप न हो। तो यह काम कैसे क्या किया जाए कि यह काम न हो? तो जैसे इसके पहले जितना वो बता चुके हैं कि मनुष्य अपने मौलिक स्वरूप को जाने कि वह क्या है। वह ईश्वर का अंश है और उसका धर्म है ईश्वर को प्राप्त करना। उसकी शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि सब उससे अलग है, संसार उससे अलग है। तो जब संसार उससे अलग है तो जब वो यह जान करके कर्म करेगा तो कोई भी कर्म जो करेगा वो दूसरे की भलाई के लिए करेगा, अपने लिए कर्म नहीं करेगा। वास्तव में उसको अपनी इच्छा, अपने लिए कुछ प्राप्त करने के लिए उसको कर्म करना ही नहीं है। कर्म हमेशा दूसरे की भलाई के लिए करना है। तो अब कर्म करने के बाद उसको परिणाम कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर्म करने के बाद भी उसको जो मिलना है वो भगवान देते ही हैं, वो मिलता है उसको। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होती है, अनासक्त होकर वो कर्म करता है। तो जैसे कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है। तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इनमें क्या कोई इच्छा होती है? कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी में एक प्रकार से इच्छा नहीं होती है। उस प्रकार की इच्छा नहीं होती है जिस प्रकार के संसार में लिप्त होकर के मनुष्य कर्म करता है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी वो तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। तो उस कर्म को एक प्रकार से इच्छा नहीं कहते हैं। तो यह श्लोक रहा, श्लोक संख्या 37।